फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बात करने का सही तरीका क्या है, या बिना डरे बात कैसे करें। हम रहें या ना रहें, हमारी बातें हमेशा लोगों को याद रहे। कुछ ऐसे पल होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम किसी से कहते हैं, फ़नी बात करें या दिल से बात करें, उन्हें ज़हन में वो शब्द याद रह जाते हैं। तो इसलिए हमें बात बहुत सोच समझ के करना चाहिए और बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे हम बात करें। फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि किसी को कुछ चुभने वाली बात कहनी है, और कहना भी बहुत ज़रूरी है उसे समझाने के लिए, क्योंकि आप उनका हित ही चाहते हो, तो ऐसे में आपको उनसे वो बात सीधी तरीके से नहीं कहना चाहिए, इससे उन्हें बहुत बुरा फील होगा। तो आपको कैसे कहना है, तो चुभने वाली बात कहनी है तो थर्ड पार्टी का एग्जाम्पल लेके आप कह सकते हो। इसे कहा जाता है भिगो कर मारना। हाँ, इससे आप कुछ बातें कहते हो तो उस पर्सन को बुरा भी नहीं लगेगा, वो समझ भी जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सासू माँ है जो अपनी बहू, एक मदर इन लॉ है जो अपने बहू को कुछ समझाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, तो डायरेक्ट अपनी बहू से नहीं कहती, वो अप्रत्यक्ष रूप से कहती है कि बगल में या अपने आसपास सोसाइटी में एक बहू है, बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है, सबों का आदर करती है और अपने सर पे पल्लू रखती है। तो बहू समझ जाएगी कि सासू माँ क्या चाहती हैं। तो इस तरह से आपको भी समझदारी से काम लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट से निमिट में बात करें, स्माइल के साथ करें। हाँ, जब भी हम किसी अदर पर्सन से मिलते हैं, अजनबी से मिलते हैं, या जो हमारे जान पहचान के उनसे भी बहुत दिन बाद मिलते हैं, या हमारे आसपास के लोग हैं, तो हमें निमिट में बात करना चाहिए और स्माइल के साथ बात करना चाहिए। कभी कभी हम कुछ ना भी कहते हैं और चेहरे पे स्माइल रखते हैं, तो भी हम पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव इम्पैक्ट दूसरे पर्सन पे छोड़ते हैं, डालते हैं। तो आपको लिमिट में बात करना चाहिए, स्माइल के साथ बात करना चाहिए। क्या होता है कि हम अदर पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वो क्या हमसे चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स हमारे लिए क्या है, और हम बहुत अच्छे से उनको समझ सकते हैं और उनकी दिल की गहराइयों को जान सकते हैं, और लोगों को समझने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ जाती है। उनके दिमाग को हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट से फनी बात करें, शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि चेहरा लोग भूल जाते हैं, लेकिन शब्द हमारे जहन में और उनके जहन में बहुत समय तक रहते हैं, लोग हमें याद करते हैं। तो शब्द होते हैं जो अगर फ़नी वे में या पॉजिटिव वे में हम कहते हैं तो वो शब्द जादू बन जाते हैं, मैजिक हो जाता है, शब्द में जादू है। तो इसलिए आप फ़नी बात करें, मजाकिया तौर पे बात करें। किसी भी बात को अगर कहना है तो उसे हल्के फुल्के में लेके कहें, बहुत ज़्यादा सीरियस से होके नहीं कहना है, क्योंकि जब हम बहुत नॉर्मली बात करते हैं और हंसते हुए बात करते हैं तो बड़ी बात भी कह जाते हैं बहुत आसानी से। एग्जाम्पल में मैं दे सकती हूँ कि जैसे कोई एक लड़का है, वो किसी लड़की को प्रपोज करना चाहता है, उसके दिल में उसके लिए फीलिंग है, तो वो अगर जब भी उससे बात करता है तो वो बात करते करते बीच में भी बहुत सरलता से, आसानी से अपनी बात कह सकता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो ये पॉजिटिव साइन जो इंटेलिजेंट गर्ल होती है वो समझ जाती है। तो इस तरह से हल्के फुल्के में भी आप अपनी बात, अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं हुआ कि मैं अपनी दिल की बात कैसे कहूँ। और पॉइंट से कि जब भी आप मीटिंग में हो, ऑफिस में हो या घर में हो, या सोसाइटी में कोई मीटिंग है, सभा है, या घर में फैमिली मेम्बर सभी एकत्रित हुए हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसमें आपको हमेशा लास्ट में बोलना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम सबों के मन को समझ पाते हैं कि वो हमारे प्रति क्या सोचते हैं, या उनका कोई टॉपिक पे ही बात हो रही तो उस टॉपिक पे उनका क्या कहना है, क्या सोचना है, और फिर हम सबों को समझते हुए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस चीज़ को समझते हुए अगर हम कुछ कहते हैं, आपको कुछ कहना है, तो आप समझ पाते हैं कि कितने लोग सहमत होंगे, कितने असहमत होंगे, तो आपको सोच समझ के कहने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए आप हमेशा कुछ सीख के, समझ के लोगों को तब अपनी बात कहें। पॉइंट से कि जब भी आप बात करें किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उनकी बातों को आपको आराम से सुनना चाहिए, ज़्यादा सुने बोले कम।
इससे क्या होता है ना कि जब हम सुनते हैं तो लोग हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास कुछ कहने को है, हर किसी के पास कोई दुख है, गम है जो किसी से बांटना चाहता है या किसी से सलाह लेना चाहता है। तो अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हो, अगर वो खुश हैं, खुशी शेयर करना चाहते हैं या करते हैं आपके साथ, तो आप उनकी खुशी में शामिल हो जाओ। कोई दुख शेयर करना चाहते हैं तो उनके दुख में शामिल हो जाओ। इससे आप बहुत अच्छे पर्सन बन के सबके सामने आओगे और लोग आपसे मिलना जुलना चाहेंगे और आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करेंगे। तो जब भी कोई आपसे बात करे तो आपको हूँ हाँ में जवाब, आंसर, रिप्लाई बीच बीच में करना है और आपको सर भी हिलाना है। मतलब ऐसा आपको दिखाना है रियल में कि आप उनकी बातों से प्रभावित हो रहे हो, सुन रहे हो और उन्हें अच्छी एडवाइस भी देनी है। कई लोग ऐसे करते हैं कि कोई आपसे बात करना चाहता है या बात करने के लिए आया है और आप कान खुजला रहे हो या आप इधर उधर देख रहे हो या मोबाइल में मैसेज चेक कर रहे हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। तो वो नेक्स्ट टाइम से आपसे मिलना कम कर देंगे और आपसे बातें करना भी, आपको भी वो इग्नोर करेंगे। तो इसलिए आपको सबों का ध्यान रखना है, चहेता बनना है। तो आपको बात करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और सुनने की कला अपने अंदर विकसित करनी चाहिए और बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगना चाहिए कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो और आई कांटेक्ट बना के उनसे बात करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप किसी सीरियस मैटर या टॉपिक पे बात करते हो, जैसे कोई बिज़नेस डील करनी है, तो सारे फालतू सोच को माइंड में बंद करो या बाहर करो और उस काम पे आपको फोकस करना है और सीरियस होना है और लोगों से आपको सीरियसली पॉइंट वाइज ही बात करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। अगर बिज़नेस डील करने गए हो या जॉब में इंटरव्यू देने गए हो तो आपको मौसम का हाल वहाँ नहीं बताना है कि आज ठंड बहुत है या कुछ इस तरह का, गर्मी बहुत है। आपको बस अपनी जो पॉइंट्स वाली बातें होती है उसी टॉपिक पे सीरियसली बात करना है। इससे आप एक सीरियस पर्सन के रूप में आते हो कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। तो इस तरह से आपको बातें करनी है। 7 पॉइंट से है कि सामने वाले को बोलने का मौका दो। फिर ये क्वालिटी जो होती है ना गर्ल्स में और फीमेल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि वो सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देती है। अपना एक बार शुरू हो जाती है तो अपना वो पूरा सुनाकर ही दम लेती है। तो इस नेचर को आपको बदलना चाहिए। आपको सामने वालों को भी बोलने का मौका देना चाहिए जिससे कि आप उन्हें समझ सको कि आपसे वो क्या चाहते हैं और वहाँ बोलना भी ज़रूरी है कि नहीं, ये आपको भी समझने की ज़रूरत है। तो इस तरह से अगर आप बात करोगे तो आपके पेरेंट्स भी आपकी बात सुनेंगे। जैसे बहुत सारी गर्ल्स का कमेंट आता है कि मैम हमारी बातें हमारे पेरेंट्स नहीं सुनते, करियर में आगे बढ़ने में सपोर्ट नहीं करते। तो आप पूरे लॉजिक के साथ, प्लानिंग के साथ, पूरे तर्क के साथ और बहुत प्यार से अगर पेरेंट्स से बात करोगे, उन्हें समझाओगे तो वो ज़रूर समझेंगे। तो आप अपने पेरेंट्स की भी सुनो, ये नहीं कि अपना डिसीज़न पेरेंट्स पे आपको कह देना है। उनकी बातों को भी सुनना है कि क्यों वो उस कैरियर में जाने से मना कर रहे हैं। उसके बाद बहुत आराम से, प्यार से, तर्क के साथ आपको अपनी बात रखनी है और बहुत प्यार से, क्योंकि बात हम रख ही नहीं पाते हैं, पहले ही सोच लेते हैं कि पेरेंट्स मना कर देंगे। तो ऐसा डरना नहीं है, बिना डरे बात करना है। तो बिना डरे कॉन्फिडेंस से आप तभी बात कर पाओगे जब आप सामने वाले को पूरा बोलने का मौका दोगे और उन्हें समझोगे कि क्यों मना कर रहे हैं और रीज़न जानने के बाद उस पर आपको काम करना है, उस रीज़न को ही दूर करना है। तो इससे बहुत हद तक आपका जो सॉल्यूशन है, समस्या है, प्रॉब्लम है करियर में आगे बढ़ने का या कुछ करने का या कहीं बाहर जाके पढ़ाई करने का, वो आपका जो सपना है उसमें आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स भी आपका साथ ज़रूर देंगे। 8 पॉइंट्स हैं कि बहस ना करें, बिना बात के बहस ना करें। बहुत सारे बच्चे आजकल हैं, बड़े भी हैं, जो ऑफिस में हैं या घर में हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, बॉस के साथ कभी भी आपको बहस नहीं करना है। अगर जॉब में आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपको वहाँ से हट जाना है और वहाँ पे बहस नहीं करना, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और अगर आप घर में भी बहुत ऐसे पर्सन, रिलेटिव मिल जाते हैं जिनके अंदर ईगो बहुत होता है, तो एटीट्यूड भी होता है,
तो वो अपनी बात को ही मनवाने पे लगे रहते हैं कि मैं ही सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो ऐसे में उनके ईगो को आप जीतने दें, वहाँ आप हार जाएं और बहस बीच में छोड़ के आप हट जाएं। क्योंकि मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक गधा है, वो कहता है कि घास जो है हरी नहीं है, सफ़ेद होती है। तो एक शेर भी उससे उलझ जाता है कि नहीं, घास हरी होती है। तो जब ये बात उस जंगल के राजा तक पहुंचती है तो वो शेर को ही समझाते हैं कि घास हरी ही है, क्योंकि वो कहते हैं वो तो गधा है, आप कब से उसकी क्वालिटी में आ गए, आपके अंदर तो शेर वो वाली बात होनी चाहिए ना, आप तो शेर हो। तो इसी से आपको समझना चाहिए कि आपको अच्छा प्रेजेंट करना है, अपने आप को लाइफ में आगे ग्रो करना है, तो बहस में कभी भी आपको नहीं फंसना है, बहस नहीं करना है। पॉइंट से कि जब भी कोई आपको नीचा दिखाने के लिए किसी और थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल लेके कुछ कहता है या टोन ही मारता है, तो या यूं ही कोई बात कर रहे हैं और आप के अंदर वो घटना घटी है, या आप काले हो, कोई बात कर रहे हैं कि काले लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते हैं, तो आपको वहाँ पर्सनली अपने ऊपर नहीं लेना है और जवाब नहीं देना, आपको वहाँ पे शांत रहना है। आपको अगर लग भी रहा है कि ये बातें मेरे ऊपर ही हो रही है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा पर्सनली लेके वहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है। इन पॉइंट से जब भी बात करें एग्जाम्पल के साथ बात करें, क्योंकि एग्जाम्पल से लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, मतलब बातें समझ में आती है। और आई कांटेक्ट बनाए रखें। अगर आई कांटेक्ट बनाने में डर लगता है तो आप उनके आई के ऊपर फोरहेड में भी देख के बात कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? जो भी आपका फिल्म स्टार एक्टर फेवरेट है या आप जिसके जैसा बनना चाहते हो, आपके कोई आइडियल हैं, उनकी वीडियो सुनो या उनका इंटरव्यू देखो, उन्हें आप उनके दिमाग को, सोच को समझने की कोशिश करो, उनको एब्जर्व करने की कोशिश करो कि वो कैसे अपने लाइफ स्टाइल में बात करते हैं। आप हमेशा देखोगे कि जो भी एक्टर हैं या बहुत फेमस पर्सन हैं, वो बहुत लिमिट में स्माइल के साथ बात करते हैं, बहुत कम बोलते हैं और उनके बोलने का लोग वेट करते हैं। तो हमें भी ऐसा गहरी बात और अच्छी बात बोलनी चाहिए और कम बोलना चाहिए कि लोग हमारे बोलने का वेट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।